जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो स्पिरिचुअल पर्सन, जो इम्पैथ व्यक्ति है, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों कि उनके जीवन में किस तरह भूचाल आता है और वो भूचाल लाने वाले व्यक्ति जो रहते हैं उनके जीवन में, वह व्यक्ति किस प्रकार होते हैं, वह व्यक्ति कैसे होते हैं, वो व्यक्ति किस तरह अपना व्यवहार, ऐसे इम्पैथ व्यक्ति जो सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं उनके साथ अपना व्यवहार करते हैं और वह व्यक्ति किस तरह रहता है। वह व्यक्ति है दोस्तों एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं वो अच्छे इंसान की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाता है, उनको सिर्फ अपना ही पड़ी रहती है। ऐसा होता है दोस्तों। अगर आप पार्टनर लाइफ में भी हैं और आप उस व्यक्ति के लिए अपना सारा प्रेम देते हैं, अपना भाव दिखाते हैं, आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए उसी के नाम कर देते हैं, फिर भी वो व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है और कई सालों तक आपको कहीं ना कहीं गुमराह में रखा रहता है और अपनी बातों को छुपा के रखा रहता है। उनको सिर्फ ये लगता है कि आप उनके हाथों की एक कठपुतली हो जिसे वो जब चाहे तब नचा सके। इस तरह वो आपके लिए विचार रखता है और आपके साथ जिस तरह वो व्यवहार करता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप पार्टनर लाइफ में हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप इम्पैथ व्यक्ति हैं, आपका प्रेम सच्चा है, आप सदैव सबके लिए सत्य वचन बोलते हैं, सत्य भाव रखते हैं, सत्य रास्ते पर चलते हैं और सबको सही रास्ते में चलने की जो दिशा दिखाते हैं, लेकिन सामने वाले आपके ही पार्टनर है जो कहीं ना कहीं उसके मन साफ नहीं रहता है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र रहता है। और जब हम उसके दोहरे चरित्र को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम उनके जो जिस तरह व्यवहार है, पहले जो व्यवहार करता था उन्हीं व्यवहार को देखकर हम उनके साथ चलते हैं दोस्तों। और साथ में जैसे ही चलते ही रहते हैं, फिर अचानक हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारे लिए ही खुद आश्चर्य रहता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप पार्टनर लाइफ में हैं, आप का प्रेम और आपके जो पार्टनर का प्रेम सच्चा था, लेकिन आप उसे मतलब प्योरिटी के साथ सच्चा प्रेम मानते थे और मानते हैं, फिर भी आप वो व्यक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार करता है, आपके साथ छलावा करता है, आपके साथ चीट करता है, धोखा देता है। और धोखा कब देता है दोस्तों? जब आपको आपके निगाह में, आपके आँखों में वो ओझल डालता है। और ओझल किस तरह? आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेम या भरोसा देकर, अपने आप को सही बताकर और आपके जो कहीं ना कहीं आँखों में दिखाकर कि आप के जीवन में वो एक सच्चा प्रेम है, ऐसा कहीं ना कहीं एक पिक्चर्स बना लेता है, जिसके कारण आप विश्वास नहीं कर पाते कि कभी आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा नहीं दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं चीट नहीं कर सकता है, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे हम खुद ही अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या ये व्यक्ति कभी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच बना लेते हैं। और जब ये हमारे साथ होता है दोस्तों, अक्सर देखना, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझिए कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं वो किस तरह दोहरे रूप को अपने अंदर रखे रहते हैं, किस तरह अपने व्यवहार को बाहरी तौर पे बनाए रखे रहते हैं और अंदर से कुछ और रहता है वो व्यक्ति। ऐसा रहता है दोस्तों, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे भोलेपन, हमारे अच्छे व्यवहार और हम जिस तरह अंधविश्वास लेकर चले रहते हैं कि हमारे पार्टनर सच्चा है, हमारा कहीं ना कहीं मित्र है, वो हमारे लिए सच्चे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन क्या हमें इस कलयुगी जो स्वरूप है, जो हम इस संसार में रहते हैं, क्या किसी के ऊपर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं मित्रों? ये है बैन। क्योंकि अगर हम इस जगत में आए हैं तो हम जितना अंधविश्वास लेके चले रहते हैं, अत्यधिक विश्वास करके चलते हैं लोगों के ऊपर, क्या सही है?
क्या ये खुद पर भारी नहीं पड़ता है? तो इसी की तौर पर है दोस्तों कि ना हम जो जिस तरह विश्वास करके चलते हैं वो गलत है दोस्तों। आप कभी किसी के ऊपर पूरी तरह भरोसा ना करिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कोई भी व्यक्ति छलावा करके जा सकता है। ऐसा इस कलयुग में हो रहा है और दिख रहा है, और लोगों के द्वारा इस तरह अच्छे व्यक्तियों के साथ, सच्चे प्रेम करने वालों के साथ ऐसा छलावा कर रहे हैं और उन्हें ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब इन इम्पैथ व्यक्ति या जो स्पिरिचुअल व्यक्ति लोगों के साथ टकराव होता है, और ऐसा होता है दोस्तों, साधारण व्यक्ति के साथ तो कर लेंगे, क्योंकि साधारण व्यक्ति को ही, जो साधारण व्यक्ति रहते हैं वो समझ नहीं पाता है, वो अपने लाइफ को ऐसे ही जीने लगता है। उनके साथ अगर गलत किया है तो वो भी व्यक्ति गलत मार्ग में भटक कर अपना रास्ता घूम जाता है। लेकिन जो असाधारण व्यक्ति रहते हैं, जो इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ईश्वर को मानता है और ईश्वर के मार्ग पर चलकर वो सच्चाई है, वो सत्य है, वो सत्य को नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति के साथ ऐसे लोग जब करते हैं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोग, तो क्या वो इस तरह अपने व्यवहार को कर सकते हैं? क्या जो सच्चे व्यक्ति है उनके साथ जब ऐसा झूठ फरेब का जो छलावा करते हैं, जो चीट करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति इस तरह उनके साथ व्यवहार करके शांति से बैठ सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं बैठ सकता, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जो स्पिरिचुअल पर्सन, जो इम्पैथ व्यक्ति, जो अपनी सरल भावनाओं को दिखाए रहते हैं, जब समय आता है तो जब वो परमात्मा से जुड़ते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि वो ऑलरेडी ईश्वर को तो मानता ही मानता है। ये जो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं, और पार्टनर लाइफ में ऐसा होता है, जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं तो उनके साथ जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन का टकराव जरूर होता है दोस्तों। और ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं असुरी प्रवृत्ति जरूर समाया रहता है, जिससे कहीं ना कहीं टकराव होकर ऐसे व्यक्तियों के जो लो वाइब्रेशन रहता है, जो गंदे चाल रहते हैं, उन गंदे चालों को कहीं ना कहीं दुनिया में उजागर करने के लिए इसके जीवन में इम्पैथ व्यक्ति पार्टनर जरूर रहता है। और यही स्पिरिचुअल पर्सन, यही इम्पैथ व्यक्ति कहीं ना कहीं उजागर करके उसके सारी सच्चाई को सामने में जरूर आता है दोस्तों। और ऐसा होता है, चाहे समाज हो, चाहे इस संसार में लोगों के सामने हो, या उसके सच्चाई को दिखाना, आईना दिखाना कि तुम ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि वो दबना नहीं चाहती। स्पिरिचुअल पर्सन, इम्पैथ व्यक्ति जो सत्य वचन बोलते हैं, सत्य राह पर चलते हैं और सत्य के आधार पर सभी को मानता है, वो अपने आप को किसी तरह नीचा गिराना नहीं चाहती, ना वो खुद दबती है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप में सच्चाई है, आप एक अच्छे इंसान हैं, और आप कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को मानने वाला ही सच्चा इंसान होता है। वो अपने सत्यता को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको भरोसा है ईश्वर पर कि ईश्वर उसके साथ देगा, यूनिवर्स उसके साथ रहेगा। जब अकेला उसे सब छोड़ देंगे तब भी यूनिवर्स उसके साथ रहेगा, ईश्वर उसके साथ रहेगा, और उन्हें सच्चाई रास्ते से कोई भटका नहीं सकता है। ऐसा जब वो व्यक्ति सोच लेता है तो अपने जो मार्ग है उसको नहीं छोड़ता है, और जो लोग उनके साथ झूठ फरेब किए रहते हैं, जो चीट किए रहते हैं, जो गंदे आचरणों में रहते हैं, जो अपनी बातों को हिडन रखते हैं, छुपा के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाता कि स्पिरिचुअल पर्सन जो आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, उनका इंट्यूशन, उनका जो ज्ञान है, उनका जो कहीं ना कहीं अंतर्मन की आत्मा है, वो व्यक्ति को पहचान लेता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, आप कहीं ना कहीं गलत मार्गों पर नहीं भटकते हैं, और आपके कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको दबाने का कार्य करते हैं। पार्टनर लाइफ में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पार्टनर रहते हैं, अगर आप सत्य हैं तो आपके आवाज़ को दबाने का कार्य करेगा, आपको समाज में कहीं ना कहीं रोकता है कि आप उनकी सच्चाई किसी के सामने ना बताएं। आप
उनके झूठे इरादे हैं, मक्कारी दुनिया है, उनको छुपा के रखे, इस तरह वो भाव बनाता है दोस्तों, और आपको कहीं ना कहीं दबाने का कार्य करता है, मजबूर करता है। और जब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, परमात्मा पर भरोसा करते हैं, और उनकी जिस तरह उनका व्यवहार रहता है, उनकी झूठी दुनिया रहता है, उसकी झूठी दुनिया जो बसाए रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनकाब करते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे डरता ज़रूर है दोस्तों। और जब वो डरता है, आप उसकी सच्चाई दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगता है। और ऐसा होता है क्योंकि जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन रहता है, वो पूरी सच्चाई से भरा पूरा एक गुड़िया है, समझो। अब गुड़िया इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि वो उसमें प्योरिटी रहता है। वो झूठे लोगों की मक्कारी या झूठ बोलना या उनके साथ चीटिंग करना, ऐसे लोगों के साथ शामिल नहीं होता है दोस्तों। और ऐसा है, और ऐसे ही स्पिरिचुअल, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जो कहीं ना कहीं ऐसे गंदे लोगों के साथ ना निभाने वाले व्यक्ति लोग ही ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी सही जगह दिखाते हैं दोस्तों। अगर आप दबे हुए, सहमे हुए जब तक रहते हैं, तो आपको जितना आप दबेंगे उतना ही आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में आपसे गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता है जीवन में दोस्तों। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो सही रहता है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल होने के साथ साथ वो व्यक्ति अपने आवाज़ को ही दबा देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर जहाँ पर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को देख के ना रहो, अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो दोस्तों। उस जो गलत आपके साथ कर रहा है, उस गलत व्यवहार को आप लोगों के सामने दिखा सकते हो कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और जब आप इस उजागर करते हो ऐसे लोगों की जो झूठी दुनिया बनाई हुई रहता है, उसको कहीं ना कहीं वो नार्सिसिस्ट लोग डरते हैं दोस्तों। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो एक दुनिया है वो दूसरों के सामने उजागर ना हो जाए, ऐसा उनको महसूस होता है। लेकिन कब दोस्तों? जब आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, अगर आप डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को कोई भी आके कहीं ना कहीं दबा देगा या फिर मार देगा या फिर कुछ कर देगा, ऐसा सोच बना लेते हैं, तो वो गलत है दोस्तों। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, और ऐसा है दोस्तों, जो मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है, जो मनुष्य ईश्वर से कनेक्ट होता है, उस पर भरोसा रखता है और सच्चाई की रास्ते को कभी नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति के साथ स्वयं ईश्वर खड़ा रहता है, परमपिता परमात्मा उनके साथ रहता है, और उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है, ना ही दबा नहीं सकता है दोस्तों। और जो उनकी दुनिया में ये दोहरे चरित्र वाले लोग, नार्सिसिस्ट लोग जो रहते हैं, अपनी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, उनकी दुनिया में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं और उसके जीवन में उसकी सच्चाई पूरी तरह दिखा देते हैं कि तुम ऐसे पर्सन हो। ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और उस सत्यता को नहीं छोड़ते हैं और उस परमात्मा पर भरोसा करके चलते हैं आत्मविश्वास के साथ, तो आप जरूर रहिए दोस्तों, अपने खुद के आत्मविश्वास पर भरोसा करिए और एक सच्चे इंसान जरूर बनिए। सच्चे इंसान के साथ साथ आप ईश्वर से जरूर जुड़िए, भरोसा करिए कि आपके साथ परमात्मा खड़ा है, आपके साथ ईश्वर है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह जिस दिन भाव बना लेते हैं, उस दिन आप खुद ही एक जो भीड़ में अकेले एक शेर के समान जरूर होते हैं दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।